हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, प्रोनाउन। नाउन तो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, अब शुरू करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत इंटरेस्टिंग है और कई प्रकार के होते हैं। चैप्टर लंबा होगा लेकिन हम लोग सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है ना। तो इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं इधर क्या है। रोहन हैज़ गॉट फर्स्ट प्राइज। सेकेंड सेंटेंस, रोहन वर्कड हार्ड फॉर दिस। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन हियर राइट नाउ कि क्या ये सेकेंड रोहन यहां पर सही है? क्या रोहन का दोहराना जरूरी है? जब एक बार रोहन आ चुका है फर्स्ट सेंटेंस में, तो क्या रोहन को दोबारा यहां लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है। क्यों? तो हम इसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले आता है। तो जब हम प्रोनाउन से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, तो दोबारा से नाउन यूज करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, पहला सेंटेंस में हम नाउन यूज करेंगे, लेकिन दूसरे सेंटेंस में इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, इसलिए तो प्रोनाउन आया है। आखिर प्रोनाउन है किस लिए? प्रोनाउन है नाउन के बदले के लिए। नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हम रोहन को रिप्लेस करेंगे किससे? ही से, जो कि मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। प्रोनाउन नाउन के बदले आता है। ये पहले सेंटेंस में आप नाउन का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जब दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो नाउन के बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। आप रोहन रोहन लिखते नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा नहीं लगता है ना। चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसको प्रोनाउन से हमें रिप्लेस करना है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ पर्सनल प्रोनाउंस, दूसरा हुआ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, तीसरा हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, चौथा हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, पांचवा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, छठा हुआ रिलेटिव प्रोनाउंस, सातवां हुआ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। हम लोग एक एक करके सीखेंगे ये 7 प्रोनाउंस। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, हम लोग सीखेंगे। और मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ कि बेसिक ग्रामर जो है, इसको एकदम थॉरोली हम पढ़ा रहे हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास न केवल एक बुक होगा, बल्कि हर चैप्टर का एक लेसन होगा आपके पास, जिसमें भी वापस लौट के आप रिवाइज कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और आपको कोई भी ग्रामर का एक्सरसाइज आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब हो रहा है आपके लिए, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मान लीजिए बुक में सारा चैप्टर्स लिखा हुआ है, बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, फिर टीचर की ज़रूरत क्या है? टीचर की ज़रूरत है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए। और आपको एक प्रकार से एक ऐसा बुक मिल जाएगा, एक ऐसा टेली बुक मिल जाएगा, जिसमें कि लेसन को टीचर एक्सप्लेन किया है। आप आराम से घर बैठे सारे चीज़ को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले सीखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने नाउन में आपको केस बताया था, 3 प्रकार का केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। मैंने 3 केस बताया था आपको, ठीक है। अगर नाउन में केस हो सकता है तो प्रोनाउन में भी केस होगा, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन के बदले आता है। जो चीज़ नाउन में होता है वो सारा चीज़ प्रोनाउन में भी होता है। यानी अगर नाउन में केस है तो प्रोनाउन में भी केस है। नाउन में अगर जेंडर है तो प्रोनाउन में भी जेंडर है। नाउन में अगर नंबर है तो प्रोनाउन में भी नंबर है। तो यानी हम पहले देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस क्या होता है। अब आप हमको ये बताइए कि नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं? हमने क्या पढ़ाया था नाउन में, आपको बताइए कि नॉमिनेटिव केस क्या है। लेसन देख लिए फिर बंद कर दिए। क्या है नॉमिनेटिव केस? नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस, वो सब्जेक्ट को दिखाता है। ये जितना भी प्रोनाउंस मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, वो सब सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल होगा। ये सारे सब्जेक्ट हैं ये सब। और पहले आपको तो बता ही चुके हैं कि प्रोनाउन वो है जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के बदले आता है।
यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अगर आई सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन में तो इसका प्लूरल नंबर क्या होगा? वी। मैं, हम लोग, वी का मतलब हम लोग। यहाँ आइए, यू, यू का मतलब तुम होता है या आप। ये एक व्यक्ति भी हो सकता है या आप लोग भी हो सकते हैं, तुम लोग भी हो सकते हैं। तो यू सिंगुलर, यू प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ आइए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जो सबसे कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पर बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, तो ये तीनों सिंगुलर हुआ। ही आया पुल्लिंग के लिए, सी आया स्त्रीलिंग के लिए, और इट आया न्यूटर जेंडर के लिए। ही आया मैस्कुलिन जेंडर के लिए, सी आया फेमिनिन जेंडर के लिए, और इट आया न्यूटर जेंडर के लिए। न्यूटर जेंडर में जैसे कि निर्जीव वस्तु या पशु, जीव जंतु। दे आया इन तीनों में से सब के लिए, अगर इनमें से कोई भी प्लूरल होगा तो उसके बदले दे आएगा। तो ये जो है ये सब नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव केस में है। यानी जब आप सब्जेक्ट रूप में इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो इसका रूप ऐसा रहेगा। देख लीजिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैंने आपको ये कहा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग, आई, आई बोलता है किससे? यू से। यू हो गया सेकेंड पर्सन स्पोकन टू। और आई ने यू से बोला किसके बारे में? ही, सी, इट के बारे में या दे के बारे में, तो स्पोकन ऑफ। फर्स्ट पर्सन होता है वो जो बोलता है, सेकेंड पर्सन वो होता है जिसको फर्स्ट पर्सन बोलता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे ही राइट्स ए लेटर, अगर हम बोल रहे हैं तो हम शायद हो सकता है यू को बोल रहे हैं ये बात कि ही राइट्स ए लेटर, तो आई ने यू से कहा किसके बारे में? ही राइट्स ए लेटर, ही थर्ड पर्सन। समझे? तो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का ऐसा ही रूप रहेगा। इसके लिए हम आपको सेंटेंसेस देने वाले हैं, ये सारे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए 4-5 सेंटेंस आपको दिखाने वाले हैं, है ना? आप देखिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस यानी नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल्स दिया है। हमने नॉमिनेटिव केस से स्टार्ट किया है, ठीक है? तो उसका एग्जाम्पल दिया। आई यहाँ पर देखिए कैसे इस्तेमाल हुआ। आई क्या है यहाँ पर? आई सब्जेक्ट है, यानी नॉमिनेटिव केस में आया आई। वी शुड वर्क टुगेदर फॉर द गुड ऑफ आवर कंट्री। आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम। तो हियर आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इसमें सब्जेक्ट कौन सा हुआ? सब्जेक्ट कौन सा वर्ड? वी हुआ सब्जेक्ट। ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। आप उस लिस्ट में देखेंगे जो टेबल मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया, उसमें वी है। वी शुड वर्क टुगेदर फॉर द गुड ऑफ आवर कंट्री। यू हैव डन योर होमवर्क। यू हैव डन योर होमवर्क। यू क्या हुआ? सब्जेक्ट। ही, सी, इट, जैसा मैंने कहा कि ही, सी, इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और उसके साथ सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है? एस या ई एस वर्ब में। तो ये बात तो आपको हम टेंस में भी बताएंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट हो और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, है ना, वर्ब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो वो उस वर्ब में क्या लगेगा? एस या ई एस लगेगा। ये तो बाद में बताएंगे। जैसे ही और सी गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो यहां पर ही और सी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। दे आर वाटरिंग प्लांट्स। दे क्या हुआ? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो इस प्रकार से मैंने इस सेंटेंसेस के जरिए आपको ये एग्जांपल दिया कि प्रोनाउन का सब्जेक्ट के रूप में इस प्रकार से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है जो आगे हम बताएंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। आपको मैंने ऑब्जेक्टिव केस बताया है नाउन में। क्या होता है? कौन सा नाउन ऑब्जेक्ट होता है? बताइए, कौन सा नाउन ऑब्जेक्ट होता है? जो ऑब्जेक्ट का काम करे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर कि सब्जेक्ट के क्रिया का फल पड़े। जिस पर सब्जेक्ट के क्रिया का फल पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक बात आप मार्क कीजिएगा कि नाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो नाउन सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल होता है, जिस रूप में, ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद भी उसका रूप नहीं बदलता, उसका पोजीशन वही रह जाता है। जैसे राम गेव रवि अ पेन, तो रवि के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर दूसरी तरफ हम एक सेंटेंस बनाते हैं रवि इज ए बॉय, तो यहाँ भी रवि रवि ही है और वहाँ भी
रवि रवि ही है, यानी उसका रूप नहीं बदलता है, लेकिन प्रोनाउन में बदलता है। और यहां देख लीजिए आई कैसा लगता है, तो आई मी बन जाता है, रूप बदला कि नहीं, आई मी बना, वी क्या बन गया, क्या बन गया, अस। यू का रूप नहीं बदलता है, यू सब्जेक्ट में भी वही रहता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, दोनों रूप उसका एक ही होता है। यहां देखिए ही बन गया हिम, सी बन गया हर, है ना, और इट का रूप भी नहीं बदलता है, इट जस का तस रह जाता है दोनों केस में, लेकिन दे क्या बन जाता है, देम। अंतर हुआ कि नहीं, पहले इस जगह क्या था, यहां पर आपने आई लिखा नॉमिनेटिव केस में, यहां पर ही लिखा, यहां पर वी लिखा, यहां पर दे लिखा, लेकिन उसका रूप बदल गया, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस आपको देते हैं, यानी मैंने आपको पहले भी कहा है, चूंकि प्रोनाउन नाउन के बदले आता है, तो प्रोनाउन में वो सब कुछ होता है जो नाउन के साथ होता है। नाउन एक सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी एक सब्जेक्ट है, नाउन अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, जो रिप्लेस करता है उसमें वही गुण आ जाता है, राजा का बेटा राजा। आगे देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 4 सेंटेंसेस लिखा है, आप हर सेंटेंस में ये बताइए कि कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है। पहले सेंटेंस में आई गेव हिम अ पेन, कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है। इसके पहले मैंने आपको टेबल दे दिया है, उस टेबल को रेफर कीजिए, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, ये हिम जो है ऑब्जेक्ट है। कैसे, तो ये जो आई है वो डूअर है, ये सब्जेक्ट हुआ, इसके क्रिया का असर किस पर पड़ा, हिम पर पड़ा, कि आई सब्जेक्ट है, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है। चूंकि ये प्रोनाउन है इसलिए इसका रूप बदल गया, ये ही से हिम बन गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, और इस पर इस क्रिया का असर पड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही टॉट अस इंग्लिश। अस का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, रूप बताइए, अस का क्या होगा नॉमिनेटिव केस, वी होता है। पहले हम सेंटेंस शो कर चुके हैं आपको, लेकिन यहां पर ये अस बन जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रोनाउन में रूप बदलता है नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव बनने में, ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। और आप एक टेबल तो आपको हम दे ही चुके हैं, उसको बार बार देखिए और समझिए उसको। तीसरा सेंटेंस, द हेडमास्टर इज गिविंग यू अ प्राइज। मैंने कहा कि एक यू ही ऐसा प्रोनाउन है जिसका रूप नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, उसका रूप नहीं बदलता है, ये दोनों केस में उसका रूप एक ही रहता है। कैलाश हैज़ मैरिड हर, ये भी ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो इस प्रकार से आप इस बात को समझ सके कि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है प्रोनाउन का, उसका रूप बदल जाता है जब वो सब, उसका नॉमिनेटिव केस में रूप अलग रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में रूप अलग रहता है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, पॉजेसिव या जेनेटिव केस क्या है, हम नाउन में आपको बताए थे। किसको कहते हैं, किसको कहते हैं पॉजेसिव केस, जिससे कि अधिकार या स्वामित्व का बोध हो, इस यानी वह चीज जो हुज का आंसर करे। हुज बुक इज दिस, राम्स, रहीम्स, दिनेसेस, सुरेसेस। तो यानी कि ये पॉजिटिव केस ये दिखाता है कि किसका है, किसका है। और मैंने कहा कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, तो वही चीज़ प्रोनाउन पर भी लागू होगा। लेकिन ये देख लीजिए आपके सामने है, और इसमें कन्फ्यूज़न है जो कि हम आगे सेंटेंसेस में आपको दिखाने वाले हैं। माई और माइन एक नहीं है, आवर आवर्स एक नहीं है, ठीक है। हालांकि इसको हम इस कैटेगरी में रखे हैं, लेकिन कुछ फ़र्क है इसमें जो अगले सेंटेंसेस के जरिए आपको बताएंगे। इसलिए ग्रामर को बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। कहीं पर भी आपको एक कन्फ्यूजन हुआ तो आपका सेंटेंस गया और आपका मार्क्स भी गया उसके साथ। इसलिए इसमें केयर करने की ज़रूरत है। सीबीएसई में ऐसे बहुत नंबर आ जाता है, इसे बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कंपटीशंस में आएंगे आप, पीओ में, एसएससी में, बैंक्स में, या फिर सिविल सर्विस में, किसी में भी, तो वहाँ अगर मिस्टेक होगा तो माइनस मार्किंग होता है। और ये नॉलेज के लिए ज़रूरी है, पूरा लाइफ आपको काम आने वाला है। चाहे एप्लीकेशन लिखें, आर्टिकल लिखें, कहीं भी नौकरी करेंगे रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, आर्टिकल लिखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ बचेंगे। इसलिए ग्रामर का सॉलिड नॉलेज बहुत आवश्यक है। और ये सब में क्या अंतर है ये आपको हम अभी बताते हैं सेंटेंसेस के जरिए। लेकिन इतना ही जान लीजिए कि पॉजिटिव केस का मतलब होता है अधिकार या स्वामित्व, जैसे माई पेन, योर शर्ट, लाइक दैट। लेकिन कुछ फ़र्क है जो अभी आपको बताने वाले हैं। हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है आपके सामने, तस्वीर। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या, माई कार, माई को मैंने उस कॉलम में रखा था,
पॉजेसिव एडजेक्टिव में। लेकिन क्या माई कार यहाँ पर प्रोनाउन है? माई प्रोनाउन है यहाँ पर। ये प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, उसके पीछे नहीं लगता है, वो एडजेक्टिव का काम नहीं करता है। अगर कोई प्रोनाउन किसी नाउन के पहले आया है और उसको क्वालिफाई कर रहा है तो वो प्रोनाउन नहीं हुआ, वो एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन के पहले आए। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन के पहले आए और उसको क्वालिफाई करे, उसको डिस्क्राइब करे, उसके बारे में और जानकारी दे। यहाँ पर माई क्या प्रोनाउन है? प्रोनाउन तो रिप्लेस करता है नाउन को, क्वालिफाई नहीं करता है। वो सीधा सी कहता है नाउन जाओ, हम आएंगे। वो नाउन के आगे पीछे नहीं करता है ना? तो वो नाउन की खासियत नहीं बताता। लेकिन यहाँ माई जो है वो कार को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या माई कार में माई एडजेक्टिव प्रोनाउन हुआ? नहीं हुआ। इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर ये माई जो है कार नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। दीज आर हिज चेयर्स। दीज आर हिज चेयर्स। क्या हिज यहाँ पर प्रोनाउन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये इस नाउन के पहले आया है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करे, उसके बदले आए। प्रोनाउन वो नहीं होता है जो नाउन के बगल में आकर के उसकी खासियत बताने लगे, उसको रिप्लेस करे, उसका स्थान ले। यहाँ पर हिज जो है चेयर को क्वालिफाई कर रहा है। अगला देखते हैं। दिस इज हर बुक। तो यहाँ पर हर क्या प्रोनाउन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये बुक के पहले आकर बुक को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि बुक एक नाउन है। नीचे जो एग्जाम्पल्स है उसको देखिए, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। दिस कार इज माइन, यानी पूरा का पूरा जब रिप्लेस हो जाएगा, माई कार का क्या बन जाएगा? माइन। आप इसको पूरा रिप्लेस कर दें तब ये माइन क्या हुआ? ये पूरा रिप्लेस कर दिया नाउन सहित, यानी एडजेक्टिव और नाउन दोनों को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर माइन। देखिए मैंने यहाँ पर माई कार लिखा है। ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। दिस कार इज माइन, दीज चेयर्स आर हिज, दिस बुक इज हर्स। तो हर और हर्स में फर्क है। हर्स है पॉजेसिव प्रोनाउन, हर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज हर बुक। आप देख लीजिए यहाँ पर हर बुक और ये हर्स। यस। इज दिस पेन योर्स? इज दिस पेन योर्स? तो योर्स क्या हुआ यहाँ पर? पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। क्यों? तो ये योर पेन को रिप्लेस कर रहा है। प्रोनाउन रिप्लेस करता है, वो क्वालिफाई नहीं करता है किसी दूसरे नाउन को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस पर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उसका हम आपको जवाब देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए, इस दोनों के अंतर को समझिएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है ना? एक क्वालिफाई करता है, जो क्वालिफाई करे नाउन का वो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का काम ही है डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड। लेकिन प्रोनाउन इज ए रिप्लेसिंग वर्ड। अब प्रोनाउन रिप्लेसेस अनदर नाउन, तो ये सब यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे और बताएंगे। मे गॉड ब्लेस यू।